नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है कि राम और गांव के आगे किसी की नहीं चलती। गांव मतलब गांव यानी जनता। इस कहावत का सार है कि जनता अच्छे अच्छों का नशा उतार देती है। इस 4 जून को भी जनता ने किसी का नशा उतारा था और ऐसा उतारा था कि वो महामानव यूटर्न पर यूटर्न लिए जा रहा है। जी हाँ, हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी डेढ़ टांग की सरकार की बात कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में जनता की वैक्सीन लगने के बाद अचानक से मोदी सरकार की आंखें खुल गई हैं और जिस पुरानी पेंशन योजना की वो जमकर खिलाफत करती थी, कहा जाता था कि इससे देश कंगाल हो जाएगा, अब उससे मिलती जुलती एक नई पेंशन योजना लेकर आ गई है। इस नई पेंशन योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है। चलिए आपको इस स्कीम के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि ये जो पुरानी पेंशन योजना थी और जो उसके बाद एनपीएस आई थी, नेशनल पेंशन स्कीम, उससे कैसे अलग है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। दरअसल अटल बिहारी की सरकार 2004 में एक नई पेंशन योजना लेकर आई थी। तो इससे पहले जो पेंशन योजना लागू थी उसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है और अटल बिहारी सरकार जो योजना लेकर आई उसको नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस कहा गया। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी की जेब से एक भी पैसा नहीं जाता और पेंशन का पूरा खर्च सरकार उठाती है। इसी तरह ओपीएस में पेंशन फिक्स होती है। हर सरकारी कर्मचारी की जो आखिरी बेसिक सैलरी थी उसके 50% के बराबर पेंशन दी जाती है। यानी अगर किसी कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 50,000 रुपए थी तो उसको 25,000 रुपए पेंशन मिलती थी। इस पेंशन स्कीम में पेंशन के साथ डीए यानी कि महंगाई भत्ता भी मिलता है, जिसके कारण महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ती रहती है। जब अटल बिहारी सरकार नई पेंशन योजना लेकर आई तो उसमें कई बड़े बदलाव किए गए। इसमें कर्मचारी की सैलरी से ही पेंशन का पैसा कटता है। उसे हर महीने अपनी बेसिक सैलरी के 10% के बराबर पैसा देना होता है। वहीं सरकार अपनी तरफ से 14% पैसा देती है। यह सारा पैसा जो होता है वह शेयर बाजार में लगाया जाता है और शेयर बाजार में मुनाफे घाटे के हिसाब से पेंशन तय होती है। यह एनपीएस में दूसरा बड़ा बदलाव था। इसमें पेंशन फिक्स नहीं होती है क्योंकि शेयर बाजार में घाटे और मुनाफे के हिसाब से पेंशन तय होती है। एनपीएस में पेंशन कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी के 33% के आसपास आती है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में यह आंकड़ा 50% था। इसी के साथ एनपीएस में महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद उनका जो 60% पेंशन फंड है उसको एक मुश्त राशि के तौर पर निकाल सकते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में यह आंकड़ा 40% था। लेकिन इन दोनों स्कीम में क्या है कि जो आप एक मुश्त पैसा निकालते हैं उससे जो हमारी पेंशन मिलती होती है उस पर असर पड़ता है और हमको कम पेंशन मिलती है। सरकारी कर्मचारी 2 वजहों से एनपीएस का विरोध करते थे। पहला, इसमें कर्मचारी को अपनी सैलरी से भी पैसा देना होता है। दूसरा, इसमें पेंशन कम मिलती है और महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। यह स्कीम एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनती जा रही थी और अपोजिशन उस मुद्दे को उठाकर और उसके द्वारा शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर कर चुनावी लाभ कमा रहा था, जिससे बीजेपी को नुकसान हो रहा था। इस नुकसान को रोकने के लिए अब मोदी सरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लेकर आ गई है, जो ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण है। इसके 5 प्रमुख हिस्से हैं। पहला, अश्योर्ड पेंशन। यूपीएस में 25 साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। दूसरा, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। यूपीएस में न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान है। इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की नौकरी करनी होगी, जिसके बाद उन्हें हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तीसरा, अश्योर्ड फैमिली पेंशन। यूपीएस के तहत पेंशन धारक की मौत होने पर
उसकी पत्नी को उसकी पेंशन के 60% के बराबर पेंशन मिलेगी। चौथा, यूपीएस में महंगाई भत्ता मिलेगा। पांचवा, यूपीएस में रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त राशि भी मिलेगी, जिसकी कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला बनाया गया है। इस राशि का पेंशन की रकम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बेसिक सैलरी के 50% के बराबर पेंशन मिलती रहेगी। अगर शब्दों के हेरफेर और टेक्निकल चीजों को छोड़कर देखें तो यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण है। सरकार ने इसमें एनपीएस की खामियों को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार पर जो आर्थिक बोझ बढ़ता है उसका भी ख्याल रखा गया है। यूपीएस में ओपीएस की तरह पेंशन है वो फिक्स है, जो बेसिक सैलरी के 50% के बराबर होगी। इसमें परिवार को भी फिक्स पेंशन का प्रावधान है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता भी मिलेगा। एनपीएस से समानता की बात करें तो यूपीएस में एनपीएस की तरह ही कर्मचारी को अपनी जेब से भी पैसे देने होंगे। कर्मचारी को हर महीने अपनी बेसिक सैलरी के 10% के बराबर हिस्सा पेंशन फंड में देना होगा। दूसरी तरफ सरकार 18% योगदान देगी। एनपीएस में यह आंकड़ा 14% था। इसी के साथ जो एक मुश्त राशि मिलेगी यूपीएस में, उसका फिक्स पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि एनपीएस और ओपीएस में एक मुश्त राशि लेने पर पेंशन कम हो जाती थी। इस तरह देखें तो यूपीएस के जरिए सरकार ने अपने आर्थिक बोझ के साथ साथ कर्मचारियों को खुश करने की कोशिश की है। इसमें कर्मचारियों को एनपीएस से ज्यादा और ओपीएस के बराबर पेंशन मिलेगी, जबकि सरकार पर भी आर्थिक बोझ कम पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी भी अपनी तरफ से योगदान देंगे पेंशन फंड में। अब कर्मचारियों को यह स्कीम स्वीकार होती है या नहीं होती, यह आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन हमारे हिसाब से यह एक अच्छी स्कीम है। यह एक बीच का रास्ता है जिससे सरकार और कर्मचारी दोनों खुश रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए फिर मैं विदा लेता हूं। नमस्कार।